इसलिए राधा नाम का निरंतर रटन, रसिकों का संग और वृंदावन रस का सेवन ये अनिवार्य है। इसके बिना हो ही नहीं सकता राधा प्रेम। महाराज जी गृहस्थ में रहते हुए भजन में बाधा आती है, तो मेरा मन गृहस्थ छोड़कर एकांत में जाने का करता है, क्योंकि मानव शरीर भजन के लिए मिला है। तो हमें लगता है घर से भागो मत, घर को राधा के लिए कुंज बना लो। नहीं, थोड़ी देर नाम कीर्तन, थोड़ी देर कथा, माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा। मान लो अगर ब्याह हो जाए तो पत्नी को प्राण के समान प्यार करो, वो पति को भगवान के समान। अभी पूरा घर मंदिर हो गया। ये 4 दिन का वैराग्य जो है ना, बहुत खतरनाक होता है। थोड़े दिन तो लग रहा है संसार कड़ुआ है, और जो ही भजन में आए तो ये संसार मीठा लगने लगता है। पक्का समझो, उधर हो तो ये अच्छा लगता है, और इधर हो गए तो वो अच्छा लगे। ये भूत के लड्डू है, खाओ तो परेशानी, ना खाओ तो अरे अगर आप लिखो राधा, बार बार राधा, फिर नया लिखा राधा राधा, आप देख लो कैसा लगता हो। कितने देर लिख पाओगे ये देख लो। मन परेशान कर देगा, लिखने नहीं देगा। और अगर आप लिखने लगे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, तो आपको खुद अनुभव होगा कि आपको क्या मिला है। खुद अनुभव होगा। एक संत आए थे काशी से, तो उन्होंने कहा कि मुझे इतने वर्ष हो गए, काशी वास करता हूँ, गंगा स्नान करता हूँ, विश्वनाथ जी के दर्शन जाता हूँ, गुरु के पास बैठकर वेदांत पढ़ता हूँ, लेकिन शांति नहीं है। तो हमका निरंतर भगवत चिंतन नहीं है, उसका कारण है। तो बोले क्या करूं? तो हमारे पास तो ये बूटी है राधा नाम की। हमका राधा राधा कब बात मान। हमका देखो दिखाई दे रहा राधा नाम। हाँ, हमको बस ऐसे देखना। 2 महीना बाद काशी से आए तो साष्टांग दंडवत। बोले जिंदगी में जो समझ नहीं पाए वो हमारी समझ में आने लगा। लेकिन भगवान का जो स्वरूप है वो सबसे परे है। वो परिचय नाम बताएगा, वो परिचय नाम बताएगा। समझ रहे ना? अब लगा यार ये तो अमृत मिल गया, राधा नाम। सब पाते चले आ रहे ना स्वाद लेके। अब बस राधा 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 राधा। हमारे हर प्रश्न का उत्तर राधा नाम है। हर प्रश्न का समझाएंगे, बाद में दवाई यही देंगे, राधा राधा राधा। इसी से परमानंद की। तो आप भी कुछ समय निकालो, 10 मिनट, 15 मिनट, जिसमें आप राधा नाम अंकित करो अपने ध्यान में। देखो दिखाई दे रहा है आपको राधा, और अंदर बोलो राधा, और कान से सुनो राधा, और 10-15 मिनट ये साधन करो चुपचाप बैठ के, सोफा में, कुर्सी में, किसी में भी। फिर आप हमें बताना, धीरे धीरे समय बढ़ाते चले जाओ, फिर बताना कैसा आनंद मिलता है। हमारे भारतवासियों को धर्म से जियो, भगवान के लिए जियो, अपने कर्तव्य का पालन करो, चाहे प्राण निकल जाए, कर्तव्य से विमुख नहीं होंगे। ऐसा देखो ना, देश के लिए, धर्म के लिए कितने लोग अपने देश में बलिदान होते हैं। अपने यहाँ सती होती हैं, अपने यहाँ यति होते हैं, ये कहीं बाहर नहीं मिलेंगे। भारत परम परम पवित्र देश, महाभारत में लिखा, भारत में जन्म होना बड़े भाग्य की बात है। हम लोग अपने गौरव को नहीं समझ रहे हैं। आज का जो समाज है वो पतन की तरफ जा रहा है, बहुत बुरी तरह जा रहा है। अब ऐसे समाज में रह के भजन करना, आप सोचो, जिसकी जेब में मोबाइल हो भजन, मुझे तो असंभव लगता है। 100% कह रहे हैं, मुझे 100% असंभव लगता है। क्योंकि हम, जैसे आप एकाग्रता की बात करो ना, अब हम वो कुन्न से बजा, सारा खेल अंदर ही का है ना, इंद्रियां बहिर्मुखी होंगी कि नहीं? कहीं इमरजेंसी ना हो, कोई किसका है भाई, हमारे किसी रिश्ते नातेदार, देख बिना सत्संग के तो लाभ ही नहीं मिलता है। बड़े भाग पाइप सत्संगा और बिना प्रयास हो भवभंगा। अगर हर समय सत्संग सुनते रहे, सत्संग में चित्तवृत्ति रहे, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लगता है दिन भर सुनता रहो। हाँ, जब समय मिले खूब सत्संग सुनो, और जब मन लगे तब खूब नाम जप करो, नाम कीर्तन करो। कि जब हम नाम जप करते हैं तो नाम जप हमारे मन को निर्मल करता है। तो हमारे मन में जो छिपी हुई गंदगी, जैसे हमें कोई मैसेज डिलीट करना है तो मोबाइल में सामने आता है ना, ऐसे वो हमारे सामने आता है। डिलीट होने के लिए आया है, वो नष्ट होने के लिए आया है। जब हम एकाग्रता करना चाहते हैं तो मन चंचल होता है, क्योंकि उसमें जो गंदगी भरी होती है वो फेंकेगा उसे। तो कभी बुरे बुरे बातें आ रही, प्रपंच की आ रही, राग द्वेष की आ रही, आप डरिए मत, नाम बढ़ाते रहिए, वो सब डिलीट होता चला जाएगा। तो दारू कब देता है? तिनकर काल रूप में भाता, रामचरितमानस में। जो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी आचरण करते हैं, पापाचरण करते हैं, जब उनके पाप का परिणाम आता है तो बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है ना। जिनका विधना दारुण दुख दीन, उनके मत पहले हरिलीन कहो, क्योंकि उनको भोग भोगाना है। जैसी लिखी भवतव्यता तैसी होए सहाय, आप ना आवे ताई पे ताई तहां ले जाए।
वो कर्म तुम्हारा दंड भुगवाना है ना, तो वहीं ले जाएगा जहां भोग भुगवाना है। वो विधान, भगवान अपनी तरफ से किसी के लिए कुछ विधान नहीं करते, हमारा किया हुआ कर्म ही विधान बनाता है। भगवान अपनी तरफ से किसी के लिए कुछ विधान नहीं करते, हमारा किया हुआ कर्म ही विधान बनाता है। भगवान मंगल भवन है, कभी किसी का मंगल नहीं कर सकते। भगवान को दूध पिलाने के लिए गई पूतना जहर लगाकर मार डालने के लिए, तो उसे वो गति दी जो यशोदा मैया को गति दी। तो भगवान हमको दुख क्यों देंगे? हमारी दुश्मनी है क्या भगवान से? आप सोचो, हमारे कर्म का जो फल है वो हमें मिल रहा है। देखो, एक क्षण में अंधेरा, एक क्षण में प्रकाश। हमको हर स्थिति में एक रस रहना, आनंद हर समय आनंद। नाम जप का यही प्रभाव है, हर समय आनंद रहना, प्रफुल्लित रहना। मृत्यु भी फूल नजर आती है। श्री जी के चरणारविंद का अगर प्रेम प्राप्त करना तो ये परहेज रखना होगा। क्या? दूरादपास्य स्वजनान, परिवार के सगे संबंधियों से अपना आंतरिक राग मिटा देना बहुत कठिन है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी। दूरादपास्य स्वजनान, स्वजन में जो भी मित्र, स्नेही, संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार, शरीर संबंधी भोग, ये सब। दूरादपास्य स्वजनान। फिर सुखमर्थ कोटिम, रुपये के द्वारा प्राप्त होने वाले करोड़ों प्रकार के सुखों का त्याग।